ज़करिया वहुवा मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर यूलिजुल लैला फिन्नहारि व यूलिजुन नहारा फिल लैल वहुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछली आयात विच भी अल्लाह तबारक व तआला दी बड़ाई और सफ़ात का जिक्र सा। इन आयतों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की सफ़ात और बड़ाई का जिक्र है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात का तज़किरा है, इसको तौहीद है कि यानी वो अपनी ज़ात में भी कला है और सिफ़ात में भी कला है। उसमें कोई मखलूक शामिल नहीं, कोई मखलूक निकी है या बड़ी है। यानी अंबिया तक जोड़े मखलूक में सब तो बड़े लोग जो अंबिया हैं, लेकिन उन्होंने भी अल्लाह की सिफ़ात में कोई दखल नहीं। वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की शान है। तो ये मुसलमान की बुनियादी अकीदा तौहीद है कि जिस टाइम ये इस तरीके से जो कुरान आखता है ही अंदर जम जुल है, फिर उस इंसान को कोई शय दुनिया का गम मुसीबत परेशानी उसको मुतज़लज़ल ईमान लिहाजा नहीं करते। अगर एक कमज़ोर हो सी तो उसका कोई एतबार नहीं कि किस वक्त भी वो मतलब अपने राह तो अट जुल सी। फरमाया कि वो अल्लज़ी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है खलाका जिसने पैदा किया अस्समावात आसमानों, इन्हें आसमानों को पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। ज़ाहिर है कि आसमानों को पैदा करने में उसका कोई उसके साथ नहीं था, ना किसी से उसने मदद मांगी। वल अर्द और ज़मीन को भी किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जब आसमानों को भी अल्लाह ने पैदा किया, ज़मीन को भी अल्लाह ने पैदा किया। फ़ी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों के अंदर। यानी शुरू में जब अल्लाह ने इस कायनात को बनाया तो 6 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों और ज़मीनों को बनाकर ठीक कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला बनाने में तो एक यानी अपने हुक्म से बना सकता है, लेकिन मखलूक जो है उसके लिए किसी बात को समझाने के लिए जो मखलूक के अंदर जो चीज़ ज़्यादा मशहूर हो तो उसको समझाने के लिए एक मिसाल दी जाती है। वरना अल्लाह तबारक व तआला दिनों को बनाने से पाक है, लेकिन मखलूक के जहन के अंदर बात डालने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिनों के अंदर यानी इसको बना दिया। और 6 दिनों से मुराद मुफस्सिरीन ने बाज़ औक़ात से यानी 6 आप दौर समझ लें या 6 मराइल समझ लें, ये ऐसे मुराद दी है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, और फिर अर्श पर वो इस्तिवा हो गया। यानी अर्श जो है जिसका जिक्र कुरान के अंदर आता है, अल्लाह का जो अर्श है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला यानी अपनी शान के मुताबिक कि अल्लाह तबारक व तआला का यानी शान हम मुतय्यन नहीं कर सकते कि उसका कैसा जिस्म है, उसकी कैसी क्योंकि बेमिसल है। तो मिसाल उसकी दी जाती है जिसकी कोई शक्ल या कोई दूसरी मिसाल मौजूद हो, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बेमिसल है। फरमाया फिर अर्श पर वो इस्तिवा हो गया। और ये यानी तौहीद जो बयान की जा रही है, इस बात को फिर ज़हन में रखें क्योंकि क़ीदा तौहीद में आज का मुसलमान अगरचे बज़ाहिर हम कलमा पढ़ दें लेकिन कमज़ोर है। फरमाया यालमु, वो अल्लाह जानता है, मा यालिजु फिल अर्दि, जो ज़मीन में उतरता है या ज़मीन में दाखिल होता है। यानी अब ज़मीन में दाखिल होने का बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर दाखिल की जाती हैं। जिस तरह के इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता है, दाखिल किया जाता है। अब करोड़ों इंसान जो है ज़मीन के अंदर दाखिल किए, लेकिन अल्लाह क्या करता है? सबको जानता है। क्या अल्लाह के अलावा कोई ऐसा ज़ात है, ऐसी शख्सियत है कि जो सब के इल्म रखती हो, जो सबको जानती हो? फिर इंसान ही नहीं, जानवर जिनको ज़मीन खा गई, ज़मीन के यानी जो मर गए और ज़मीन वो गलने के बाद ज़मीन के अंदर मिल गए, उसको कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला जानता है। और बारिश जो बरसती है ज़मीन में उतरती है, उसके कितने कतरे हैं उसको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। या किसान हल चलाता है और ज़मीन के अंदर बीज बोता है, कितने दाने ज़मीन के अंदर चले गए कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला जानता है। ये अल्लाह की वो सिफ़ात है कि जिनको सही माने में हम अपने अंदर जब सही तौर पर दाखिल नहीं करेंगे उस वक्त हम तौहीद को नहीं समझ सकते। तो ये काम अल्लाह के अलावा किसी भी मखलूक के मतलब हमारा मामूली सा गुमान भी चला जाए, ख्वाह वो मखलूक कितनी बड़ी दर्जे की क्यों न हो, उसका कितना बड़ा मुकाम मरतबा क्यों न हो,
लेकिन मखलूक का ये काम नहीं है, ये काम सिर्फ किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का। और तो फरमाया यालमु मा यालिजु फिल अर्दि, जो दाखिल होता है उतरता है ज़मीन के अंदर वो उसको खूब जानता है। व यखरुजु मिनहा, और ज़मीन से जो निकलता है, अब ज़मीन में से जो चीज़ निकलती हैं तो साइंसदान भी उन पूरी चीज़ों का इदाद शुमार नहीं कर सकते कि क्या क्या चीज़ ज़मीन से निकलती है। वो तो हर इंसान के दायरे कार में जितनी चीज़ें आ जाती हैं वो उसका एक हिसाब किताब लगाता है, लेकिन पूरी चीज़ों का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। फरमाया लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो दाखिल हुआ उसको भी जानता है और जो से निकलता है उसको भी जानता है। वह युनज़्ज़िलु मिनस समाई, और आसमान से जो कुछ नाजुल होता है, आसमान से नाजुल होने में जिस तरह इंसान की मौत के फैसले आसमान से नाजुल होते हैं, बल्कि इंसान के जो रिज़्क़ है कुरान मजीद के अंदर आता है, हम समझते हैं कि रिज़्क़ ज़मीन से मिलता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर सूरह ज़ारियात के अंदर कहा वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों के अंदर है। तो वो आसमानों से रिज़्क़ कौन भेजता है? अल्लाह तबारक व तआला भेजते हैं। और इंसान की यानी नफ़ा और नुकसान के फैसले भी आसमान से आते हैं। किसी इंसान को औलाद देनी है या नहीं देनी, इसका फैसला भी आसमान से आता है। इसलिए फरमाया कि वह युनज़्ज़िलु मिनस समा, और बहुत सी चीज़ें जो करोड़ों साल अगर इंसान लगा रहे, सारे साइंसदान भी सारे उलमा भी, तो फिर भी वो नहीं जान सकते कि क्या क्या चीज़ आसमान से उतरती है नाजुल होती है, इंसान उसको नहीं जान सकता। एक जगह पर और जगह पर कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाया कि व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, हर एक चीज़ के ख़जाने अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं। व मा नुनज़्ज़िलुहु, और उनको नहीं उतारता इल्ला बिक़दरिन मालूम, मगर एक मालूम अंदाजे के मुताबिक। यानी सारे ख़जाने जो हैं वो अल्लाह के पास है, और अल्लाह वहाँ आसमान से उनको नहीं उतारता अगर जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस मामले में भी कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जो है वो आसमान से क्या उतरता है, ज़मीन में क्या दाखिल होता है, पूरी तरह वाकिफ नहीं हो सकता। फिर जब जो पूरी तरह वाकिफ नहीं हो सकता तो उसको उस पर अख्तियार भी नहीं हो सकता। क्या अख्तियार उस चीज़ पर होता है जिसका इंसान पूरी तरह वाकिफ हो। तो जब उसका पूरा इल्म अल्लाह को है, उसका अख्तियार भी अल्लाह तबारक व तआला के पास है, किसी मखलूक के पास कोई अख्तियार नहीं है। वमा यरुजु फीहा, और फिर आसमान से जो उतरा फिर कुछ वापस आसमान के ऊपर चढ़ता है। जिस तरह इंसान के जो अमल है, ये अमल क्या है, ज़मीन पर होते हैं लेकिन इनको फरिश्ते लेकर आसमान पर चढ़ जाते हैं। या जिस तरह बादल आसमान से उतरता है ज़मीन पर, और फिर यहाँ से यानी नदी नाले और समुद्र बनता है, लेकिन फिर यानी गर्मी से, तपिश से, बखारात के ज़रिए से फिर ये वापस आसमान पर चढ़ जाता है। इसकी भी कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। यानी इसमें अल्लाह की तौहीद का ये जिक्र हो रहा है। और तौहीद मुसलमान की तौहीद क्या है? ये जो हम जो कलमा पढ़ते हैं ये सब उसकी तशरीह है। इला नहीं, इला माबूद, इल्ला मगर अल्लाह, अल्लाह ही है। यानी ये सब उसकी तशरीह है कि ये सारे काम जो हैं एक अल्लाह के हैं, उसके अलावा किसी भी हस्ती, किसी भी शख्सियत को उसके अंदर कोई दखल नहीं है। और जब भी इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी शख्सियत के मुतल्लिक़ भी ऐसा ख्याल अक़ीदा रख कर यह ध्यान करेगा, तसव्वुर करेगा, तो वह आदमी यानी तौहीद परस्त से, मवाद से मुशरिक हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि जो उतरता है, जो चढ़ता है, यह सब कुछ अल्लाह जानता है। फिर आगे ये तौहीद बयान करने के बाद इंसान को थोड़ी तंबीह की, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने जो अख्तियार दिया हुआ है, और कभी कभी अल्लाह ताला इंसान को क़ुव्वत दे देता है। जैसा कि अगर हम थोड़ा सा मुशाहिदा करें खुद अपने जानों के अंदर, अपने माशरे के अंदर, इर्द गिर्द, तो ये बात हमें नजर आएगी कि जवानी के अंदर इंसान को एक ख़ास क़ुव्वत हासिल होती है। लेकिन वो जवान के जिसको जवानी के अंदर ख़ास क़ुव्वत हासिल है, वह अपने इर्द गिर्द अपने बाप को देखे, अपने दादा को देखे, उनके अमूर लोगों को देखे, वो भी किसी वक्त जवान थे, उनके पास क़ुव्वत थी, लेकिन आज वो क्या है नहीं, वो मजबूर हैं, वो बीमार हैं, वो चल नहीं सकते, वो सही तरीके से खा नहीं सकते, उनके हाथ कांपते हैं। तो इसलिए अगली आयत में यह तंबीह इंसान को फरमाई कि वो अल्लाह जो ये इतना इल्म रखता है और उसकी इतनी क़ुव्वत है, इतनी ताकत है, इंसान वह हुआ और वो माकुम, तुम्हारे भी साथ है। वो अल्लाह कहीं तुमसे गायब नहीं हो गया, ना तुम अल्लाह से गायब हो सकते हो। वो अल्लाह जिसके पास ये क़ुव्वत, ये ताकत है, वो हर जगह तुम्हारे साथ है। ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं भी तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ, आसमानों पर चले जाओ, ज़मीन में उतर जाओ, गारों में छुप जाओ, समुद्रों के अंदर यानी तुम गुम हो जाओ, लेकिन वो कहाँ है? वो तुम्हारे साथ है। अब तौहीद के बाद अल्लाह तबारक व तआला इंसान को
ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ए मेरे बंदे, जब मैं तुम्हारे साथ तेरे साथ हूँ तो तू मेरी नाफरमानी, मेरी बगावत और मेरे हुक्म कर तू टालेगा तो उसका नतीजा जो है फिर तू समझ ले कि तेरे साथ मैं क्या करूँ। या अगर तू बेबसी की हालत में और किसी हर हाल में मेरी फरमाबरदारी करेगा फिर भी तेरे साथ हूँ, और मेरी जो कूद पीछे बयान हुई है उसको तू जान ले मैं तेरे साथ क्या मामला करूँगा। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, तो तुम जो अमल करते हो बसीर उसको देख रहे हैं। तो तुम जहाँ कहीं जो भी अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या कर रहे हैं जी, देख रहे हैं। जब अल्लाह देख रहा है और अल्लाह जान रहा है और अल्लाह इंसान के साथ है, फिर एक इंसान अल्लाह का बागी बनकर यानी कितने अरसे तक ये कोशिश करेगा कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, कितने अरसे तक अल्लाह का बागी बनकर ये कोशिश करेगा कि मैं माशरे में मेरी इज्जत बन जाएगी, कितने अरसे तक वो कोशिश करेगा कि मैं इज्जतदार बन जाऊँ। वो मुश्किल है जब तक कि वो अपने अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करके उसके कटेरे के अंदर यानी अपने आप को आजिज और अपने आप को मुजरिम की हैसियत से नादम होकर यानी वो खड़ा नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। फरमाया लहू मुल्क समावात वाला, फिर आगे बीच में ये छोटा सा जुमला इंसान के यानी अमाल और उसके किरदार की मुनासबत से फिर आगे फरमाया कि लहू वही अल्लाह है, मुल्क समावात वाला, जिसका इक़्तिदार और बादशाहत और मलकियत है आसमानों में भी और ज़मीन के अंदर भी। तो जाहिर है कि जिसको किसी चीज़ पर क़ुव्वत हासिल होती है, मलकियत हासिल होती है, इक़्तिदार हासिल होता है, वो जहाँ जैसा चाहे वो करने पर कादिर होता, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो मैं जब जैसा चाहूँगा मैं करने पर कादिर हूँ। व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ तुरजहुल उमूर, पलट जाते हैं तमाम काम। इंसान कामों की तदबीर दुनिया में करता है, यानी इंसान शादी का प्रोग्राम बनाता है, इंसान किसी मकान बनाने का यानी प्रोग्राम बनाता है, कोई और इरादा करता है, लेकिन दर हकीकत वो इंसान के इरादों से कुछ नहीं होता वही है जो अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक फरमाया कि तुम जो अमल करते हो वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, अल्लाह के पास चले जाते हैं, अल्लाह की तरफ लौट कर जाते हैं, और तुम्हारे अमल जो अल्लाह की तरफ लौट कर जाते हैं अल्लाह उसके मुताबिक ही फैसले करते हैं। तो लिहाजा दुनिया में एक इंसान की अपनी ज़ात से लेकर यानी मुझे क्या क्या दुख पहुंचना है, तकलीफ पहुंचनी है, कामयाबी और नाकामी पहुंचनी है, वो मेरे अमल के सबब से है। फिर पूरी बस्ती, फिर पूरा इलाका, फिर पूरी दुनिया, यानी जहाँ पर भी जो भी बात हो रही है वो इंसान के अमाल की वजह से हो रही है। और वो वैसे बेतुका सा फैसला अल्लाह ताला नहीं करते कि ये यानी जिस तरह के वो बादशाह चाहे तो किसी यानी उसको जो मुजरिम होता है उसको कोई एजाज़ दे दे, और जो एजाज़ के काबिल होता है उसको जेल के अंदर डाल दे। बादशाह तरह करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो काम करते हैं वो इंसानों के अमाल पूरे अदल इंसाफ के साथ करते हैं, वो इस तरह नहीं करते। इसलिए फरमाया कि व इलल्लाहि तुरजहुल उमूर, और सारे जो है अमर जो हैं काम अल्लाह की तरफ पलट कर जाते हैं। यूलिजुल लैला फिन नहार, यूल जो वो दाखिल करता है अल लैला रात को, फिर नहारे दिन में। देखिए अभी चांद है, ये रोशनी है, दिन है, लेकिन अब इस दिन को रात में कौन दाखिल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला करेगा। और कुरान में दूसरे के पर आता है अगर अल्लाह तबारक व तआला दिन को दिन ही कायम कर दे तो कोई दूसरा नहीं है कि जो रात ले आए। या अल्लाह तबारक व तआला रात को रात ही कायम करना चाहे तो रात कायम हो जाए, फिर कोई ऐसा नहीं है कि वो दिन ले आए। इसलिए फरमाया वही है जो रात को दिन के अंदर दाखिल करता है, वह यूलिजुन नहारा फिल लैल, और दिन को फिर रात के अंदर दाखिल करता है। वह हुआ अलीमुम बिज़ात सुदूर, और वो जानता है तुम्हारे सीने के अंदर जो सीने के अंदर ये दिल होता है। तो फरमाया कि तुम्हारे सीने में जो दिल है उसके अंदर जो भी ख्यालात हैं उनको जानने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। इसलिए उस अल्लाह का इंसान फिर कैसे बागी बन सकता है, लेकिन ये सारा उस वक्त होगा जब अल्लाह की ये सिफ़ात हमारे अंदर बैठ जाएंगी।